नमस्ते व्यूअर्स, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल डार्क टेल्स में, जहां मैं रोज आपके लिए लेकर आती हूं कुछ खौफनाक कहानियां तो कुछ अनसुलझे रहस्य और कई बार खतरनाक क्रिमिनल्स की कहानी। और आज बारी है एक ऐसे किलर की कहानी की जिसके बारे में जानकर आप हैरान तो हो ही जाएंगे, लेकिन सोच में पड़ जाएंगे कि इंसानी दिमाग कितने खुराफातों से भरा हुआ है और आखिर कोई इंसान ऐसा भला कैसे कर सकता है। इस किलर का नाम है रिचर्ड ट्रेंटन चेज, जिसे सैक्रामेंटो वैम्पायर के नाम से जाना जाता है। तो आखिर कौन है रिचर्ड ट्रेंटन चेज और क्या है इसके जुर्म की कहानी? चलिए शुरू करते हैं। रिचर्ड ट्रेंटन चेज 23 मई 1950 को कैलिफोर्निया के सैक्रामेंटो में इसका जन्म हुआ था। रिचर्ड का बचपन नॉर्मल नहीं था, ना ही अंदर से और ना ही बाहर से। रिचर्ड के पेरेंट्स के बीच काफी प्रॉब्लम्स थी। दोनों काफी ज्यादा लड़ा करते थे। इन झगड़ों का असर रिचर्ड की मेंटल हेल्थ पर पड़ता था। इसके अलावा उसके पेरेंट्स उसके साथ काफी स्ट्रिक्ट भी थे। उसे अक्सर मारा पीटा करते थे। यही कारण रहा कि धीरे धीरे उसे मेंटल इलनेस यानी मानसिक बीमारी शुरू हो गई और 10 साल के रिचर्ड के दिमाग में खुराफातें भरने लगी। वो जानवरों को मारने लगा, आग से खेलने लगा और इन सब में उसे बहुत ज्यादा मजा भी आने लगा। वहीं थोड़ा और बड़ा होने पर यानी टीनेज में पहुंचने पर रिचर्ड शराब और ड्रग्स की लत में भी पड़ गया, जिससे उसकी मानसिक हालत और ज्यादा बिगड़ गई। रिचर्ड कुछ 15-16 साल का रहा होगा जब उसके दिमाग में एक खुराफात बैठ गया कि उसकी माँ उसे जहर देकर जान से मारना चाहती है। ये उसकी मेंटल कंडीशन का ही पार्ट था, जहां उसे अपनी माँ से डर लगने लगा था, जबकि ऐसा कुछ था नहीं। इसके बाद वो घर छोड़कर अपने कुछ दोस्तों के साथ रहने लगा। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि इस डर के साथ साथ क्योंकि रिचर्ड नशा करने लगा था, तो इसी के कारण उसके पिता ने उसे घर से निकाल दिया था। तो रिचर्ड अब दोस्तों के साथ रहने लग गया था, जहां वो शराब से लेकर हर तरह का नशा करता था और पूरे दिन करता था। लेकिन ना तो वो और ना ही उसके दोस्त जान पाए कि ये शुरुआत थी एक ऐसे क्रिमिनल के बनने की जिसका नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला था। रिपोर्ट्स बताती हैं कि जब रिचर्ड अपने दोस्तों के साथ इस फ्लैट में रहा करता था तो वो नशे करने के लिए भी कुछ भी उठा लाता था। पूरे दिन नशे में होने के कारण वो अक्सर घर में बिना कपड़ों के घूमने लगा था। घर में कोई आता जाता तो उसके सामने भी रिचर्ड ऐसे ही रहता था। अब उसके दोस्त उससे तंग आने लगे थे, तो उन्होंने उसे फ्लैट से निकालने की कोशिश की और जब बात नहीं बनी तो वही सब फ्लैट छोड़कर चले गए। इसके बाद शुरू होता है रिचर्ड ट्रेंटन चेज के सैक्रामेंटो वैम्पायर बनने का वो सनकपन का सफर जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। साल 1975 से 1977 के आसपास रिचर्ड अपने इस फ्लैट में जानवरों को लाने लगा। अलग अलग जानवर, कभी कुत्ता तो कभी बिल्ली और कभी खरगोश भी। वो इन जानवरों को मारता, शरीर के टुकड़े करता और उन्हें ऐसे ही खा जाता। कभी कोका कोला के साथ मिलाकर पी लेता तो कभी उन्हें दूध के साथ मिलाकर पी जाता। रिचर्ड को लगता था कि उसका जो दिल है वो सिकुड़ रहा है, श्रिंक हो रहा है, जिस कारण वो ये सब कुछ कर रहा था। इसके कुछ दिन बाद उसके दिमाग में एक और खुराफात ने जन्म लिया। रिचर्ड अब जानवरों के खून का इंजेक्शन लेने लगा था और उस खून को पीने भी लगा था, जिस कारण उसे एक बार हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, यानी हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा, क्योंकि उसे ब्लड पॉइजनिंग की शिकायत हो गई थी। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद बताया जाता है कि रिचर्ड को मेंटल हॉस्पिटल भेजा गया था, जहां से कुछ समय बाद वो भागकर अपने घर चला गया था, अपनी मां के साथ रहने लगा था। लेकिन कुछ ही दिन बाद वो एक बार फिर अकेले रहने लगा। हालांकि इतना बीमार पड़ने के बाद भी रिचर्ड की दिमागी हालत में कोई सुधार नहीं था। वो मेंटल इंस्टीट्यूशन रहा था, लेकिन तब भी उसके साइकोलॉजिकल पार्ट में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं था और अकेले रहना भी कहीं ना कहीं उसके दिमाग को और खुराफातों से भर रहा था। तो जब जानवरों के खून की शुरुआत हुई तो ये सनक अब जाकर इंसानों के खून तक जा पहुंची।
दरअसल बीमार पड़ने के बाद से रिचर्ड को लगने लगा था कि उसके शरीर में इंसानी खून की कमी हो गई है और इसी कारण उसने अब इंसानों को अपना शिकार बनाना शुरू किया। पुलिस फाइल्स बताती हैं कि रिचर्ड का पहला शिकार एम्ब्रोस ग्रिफिन नाम का एक शख्स था, जिसकी हत्या उसने 29 दिसंबर 1977 को गोली मारकर की थी। अगले ही महीने यानी 23 जनवरी 1978 को रिचर्ड ने सैक्रामेंटो में अपनी सबसे खौफनाक हत्या को अंजाम दिया। रिचर्ड ने टेरेसा वालेन के घर में घुसकर उसे गोली मार दी। बताया जाता है कि टेरेसा उस वक्त प्रेग्नेंट थी। टेरेसा को मारने के बाद रिचर्ड ने उसकी लाश को बेरहमी से काटा और फिर उसका खून पी लिया। जैसे ही इस हत्या का मामला सबके सामने आया, पूरा सैक्रामेंटो डर गया। एक तरफ पुलिस की जांच शुरू हुई तो उधर रिचर्ड का दिमाग उस पर हावी होने लगा था। सही गलत को काफी पहले ही भूल जाने वाला रिचर्ड ये भी भूल चुका था कि खुद उसके शरीर के लिए क्या सही है और क्या गलत। इंसानी खून का तो उसे जैसे चस्का चढ़ गया था। इसीलिए 4 ही दिन बाद यानी 27 जनवरी 1978 को उसने एक घर में घुसकर 4 लोगों की हत्या कर दी। इन 4 लोगों में 6-6 साल के 2 बच्चे और 20 महीने का एक बच्चा भी शामिल था। बताया जाता है कि चारों की हत्या करने के बाद उसने बारी बारी से सबका खून पिया और तीनों की लाश को काट छांट दिया। कुछ टुकड़ों को अपने साथ अपने घर ले गया। शुरू में तो पुलिस को उस सबसे छोटे बच्चे की लाश तक नहीं मिली थी। उसे कई महीनों बाद एक चर्च के पीछे से पड़ा पाया गया था। कुछ ही दिनों के अंदर इतनी सारी हत्याओं से जहां पूरा शहर दहल चुका था तो पुलिस भी कई टीमें लगा चुकी थी। इस खूनी के आतंक को खत्म करना और इसे जेल में डालना बहुत ज्यादा जरूरी था। पुलिस को क्राइम सीन से काफी कुछ बरामद हो रहा था। हत्याओं का तरीका भी लगभग एक ही जैसा था तो पुलिस को शक था कि इन 6 हत्याओं में किसी एक ही शख्स का हाथ हो सकता है, क्योंकि हत्या करना, खून पीना और फिर शरीर के कुछ पार्ट्स लेकर चले जाना, ज्यादातर लाशों के साथ यही हुआ था। जो आखिरी 4 हत्याएं हुई थीं, इसके बाद तो FBI भी इस केस के साथ जुड़ गई थी। क्राइम सीन पर मिले सबूतों ने न सिर्फ केस को मजबूत बनाया बल्कि जल्द ही पुलिस को रिचर्ड के दरवाजे तक भी ले गए। बताया जाता है कि एक विटनेस की सूचना पर पुलिस ने रिचर्ड को अरेस्ट कर लिया। गिरफ्तारी के समय उसके पास खून से सने कपड़े और वो हथियार मिले जिनके जरिए वो अपने कांडों को अंजाम देता था। यहाँ तक कि घर के हर एक कोने में खून के छींटे थे जो जानवर और इंसान दोनों के थे। साथ ही जिन लोगों की हत्या रिचर्ड ने की थी उन लोगों के शरीर के कुछ टुकड़े फ्रिज में तो कुछ एल्यूमिनियम फॉइल में लिपटे मिले थे। पुलिस ने पूछताछ शुरू की तो एक तरफ रिचर्ड ने अपने सभी जुर्मों को कबूल कर लिया, लेकिन साथ साथ कई ऐसी बातें बताई, ऐसी कई हरकतें की जिनसे पुलिस को लगने लगा कि इस शख्स का दिमाग वाकई कई बीमारियों से भरा हुआ है। जैसे रिचर्ड को लगता था कि कभी कभी उसका दिल धड़कना बंद कर देता है और वो एक मरे हुए शरीर के साथ घूमता है। कई बार उसे लगता था कि उसके शरीर में विटामिन सी की कमी हो गई है तो वो संतरों को अपने माथे पर चिपका देता था। उसे लगता था कि ऐसे करने से उसके दिमाग में विटामिन सी पहुंच जाएगा। तो जांच पूरी होने के बाद मामला कोर्ट पहुंचा। 1979 में उसे हर एक केस के लिए मौत की सजा सुनाई गई। रिचर्ड अब जेल पहुंच चुका था। बताया जाता है कि रिचर्ड के क्राइम को जानने के बाद वहां मौजूद कैदी उससे बेहद डरते थे। वो अक्सर रिचर्ड को आत्महत्या करने के लिए भी कहते रहते थे। वहीं दूसरी तरफ क्योंकि अब रिचर्ड स्किज़ोफ्रेनिया का भी शिकार हो गया था और उसे लगने लगा था कि जेल में कोई आत्मा उसे मार डालना चाहती है, तो आखिर में यही हुआ। सजा पाने के करीब 1 साल बाद ही रिचर्ड ने जेल में आत्महत्या कर ली। तो ये थी रिचर्ड ट्रेंटन चेज की खौफनाक कहानी, जिसने सैक्रामेंटो शहर को दहला दिया था, न सिर्फ अपने जुर्म से बल्कि अपनी दिमागी हालत से। इंसानी दिमाग अक्सर सही से ट्रीट ना किया जाए, उसे वक्त पर सही इलाज ना मिल पाए तो कैसे वो अजीबोगरीब, खूंखार और खौफनाक ख्यालों का घर बन सकता है। ये भी हमने देखा, क्योंकि ऐसा नहीं था कि रिचर्ड सिर्फ लोगों को मार रहा था, बल्कि वो साथ साथ खुद को भी लगातार नुकसान पहुंचा रहा था। खैर, आप इस पूरी क्राइम स्टोरी को लेकर क्या कुछ कहेंगे?
इस सनकी और खूंखार सीरियल किलर को लेकर क्या कहेंगे? जरूर शेयर कीजिए हमसे अपने व्यूज अपने कमेंट्स के थ्रू, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें हमारा चैनल डार्क टेल्स, जहां हम आए दिन आपके लिए लेकर आते हैं कुछ खास तो कुछ बेहद खौफनाक क्राइम स्टोरीज।